अहिंसा का पाठ पढ़ने वाले लोग अपने ही शरीर के साथ इतनी क्रूर हिंसा कर रहे हैं, यह देखकर मुझे आश्चर्य होता है। जब तुम उपवास की अवस्था में प्रवेश करते हो तो पहले कुछ घंटे कठिन होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारा वह चंचल मन जो आदतों का गुलाम है, विद्रोह करता है, वह डराता है। वह कहता है सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तुम मर जाओगे। ये विड्रॉल सिम्टम्स हैं। जैसे किसी को हेरोइन की लत हो और उसे हेरोइन न मिले तो वह तड़पता है, वैसे ही तुम्हारी कोशिकाएं जो चीनी की आदी हो चुकी हैं वे चीखती हैं। लेकिन अगर तुम उस वक्त साक्षी होकर देख सको, अगर तुम उस तड़प को बस देखते रहो और भोजन न करो, तो एक जादू होता है। लगभग 12 से 16 घंटे के बाद शरीर गियर बदलता है। वह ग्लूकोज मोड से हटकर फैट बर्निंग मोड में आता है और यहीं से असली खेल शुरू होता है। जैसे ही शरीर का ग्लूकोज खत्म होता है, यकृत जिसे तुम लिवर कहते हो, वह कीटोन्स बनाना शुरू करता है। और ये कीटोन्स तुम्हारे मस्तिष्क के लिए, तुम्हारे अस्तित्व के लिए एक सुपर फ्यूल हैं। अचानक तुम पाओगे कि भूख गायब हो गई। एक अजीब सी स्पष्टता, एक तीक्ष्णता तुम्हारे भीतर जाग रही है। जो धुंधल का छाया रहता था वह छंटने लगता है। यही वह क्षण है जब ऑटोफैगी अपना काम शुरू करती है। वह तुम्हारे शरीर के कोने कोने में झांकती है। कहाँ है वह कोशिका जो ठीक से काम नहीं कर रही? कहाँ है वह प्रोटीन जो मुड़ गया है? कहाँ है वह वायरस जो छिपकर बैठा है? और वह उन सबको ढूंढ कर नष्ट कर देती है। यह एक सर्जिकल स्ट्राइक है, बिना किसी चाकू के, बिना किसी खून खराबे के, कुदरत की अपनी सर्जरी। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो हम तो शाकाहारी हैं, हम तो सात्विक भोजन करते हैं, फिर हमें कैंसर क्यों होता है? मेरे मित्र, जहर सोने के प्याले में पियो या मिट्टी के कुल्हड़ में, वह मारेगा ही। तुम सात्विक भोजन भी अगर 24 घंटे ठूंस रहे हो तो वह जहर बन जाता है। अति सर्वत्र वर्जयत। शरीर को खालीपन चाहिए, शून्यता चाहिए। उस शून्यता में ही नवजीवन का अंकुर फूटता है। जब पेट खाली होता है तो ऊर्जा पाचन से हटकर मरम्मत की ओर मुड़ जाती है। तुम्हारे पास सीमित ऊर्जा है, या तो तुम उसे खाना पचाने में लगा दो जो तुम दिन रात करते हो, या फिर उसे शरीर को ठीक करने में, उसे जवान बनाने में लगा दो। चुनाव तुम्हारा है। तुमने देखा होगा जो योगी होते हैं, जो साधक होते हैं, उनके चेहरों पर एक अलग चमक होती है। उनकी उम्र का पता नहीं चलता। क्यों? क्या वे कोई विशेष क्रीम लगाते हैं? नहीं, वे अपनी ऑटोफैगी की प्रक्रिया को सक्रिय रखते हैं। वे कम खाते हैं, वे लंघन करते हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान, यह मेडिकल इंडस्ट्री, यह कभी नहीं चाहेगी कि तुम इस रहस्य को समझो। सोचो, अगर हर कोई उपवास से ठीक होने लगे तो इन बड़े बड़े अस्पतालों का क्या होगा? इन अरबों डॉलर की दवा कंपनियों का क्या होगा? यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तुम्हें बीमार बनाए रखने में ही उनका मुनाफा है। एक स्वस्थ व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी चिकित्सा खुद कर सकता है, वह बाजार के लिए बेकार है। उससे कोई कमाई नहीं हो सकती, इसलिए वे तुम्हें डराते हैं। भूखे मत रहो, एसिडिटी हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, और तुम भोले भाले लोग उनकी बातों में आ जाते हो। तुम अपनी शक्ति उन्हें सौंप देते हो। तुम्हें अपनी शक्ति वापस लेनी होगी। तुम्हें अपने शरीर का मालिक फिर से बनना होगा। और इसकी शुरुआत होती है उस भय को त्यागने से कि भोजन के बिना जीवन नहीं है। भोजन केवल ईंधन है, जीवन नहीं। और कभी कभी मशीन की सफाई के लिए ईंधन की सप्लाई रोकनी पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि ये सफाई सबसे बेहतर कब होती है? क्या किसी भी दिन भूखे रह जाने से काम चल जाएगा? विज्ञान कहता है हाँ, कभी भी करो, लाभ होगा। लेकिन ऋषियों का विज्ञान, वह डीप साइंस कुछ और इशारा करता है। उन्होंने सिर्फ उपवास नहीं खोजा, उन्होंने उपवास का सही समय भी खोजा। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी घड़ियां आती हैं, कुछ ऐसे विशेष दिन आते हैं
जब ये सफाई की प्रक्रिया अपनी चरम सीमा पर होती है, जब प्रकृति खुद तुम्हारा साथ देती है, जैसे नदी के प्रवाह की दिशा में तैरना आसान होता है और धारा के विपरीत तैरना मुश्किल, वैसे ही अगर तुम उस विशेष समय पर उपवास करो जब चांद और सूरज की स्थिति तुम्हारे शरीर के जल तत्व को प्रभावित कर रही हो, तो परिणाम 100 गुना नहीं 1000 गुना ज्यादा मिलते हैं। वह समय क्या है? उसे हमारे पूर्वजों ने एकादशी कहा, लेकिन आज एकादशी का अर्थ बस एक धार्मिक कृत्य बनकर रह गया है। बुढ़िया मई एकादशी कर रही हैं ताकि स्वर्ग मिले, उन्हें शरीर के विज्ञान से कोई मतलब नहीं। और युवा पीढ़ी हंस रही है, उसे लगता है ये अंधविश्वास है। दोनों ही अंधे हैं, एक श्रद्धा में अंधा है, एक तर्क में अंधा है। तुम्हें आंखें खोलनी होंगी। तुम्हें एकादशी को एक तिथि के रूप में नहीं बल्कि एक खगोलीय घटना के रूप में देखना होगा। एक ऐसी घटना जब पृथ्वी और चांद एक खास कोण पर होते हैं और इसका तुम्हारे शरीर के प्रेशर कुकर से गहरा संबंध है। आज की दुनिया में हम डिटॉक्स की बात करते हैं, बाजार में डिटॉक्स ड्रिंक्स बिक रहे हैं, हरी हरी बोतलों में महंगा पानी बिक रहा है। ये सब बचपना है। असली डिटॉक्स तब होता है जब तुम शरीर के भीतर के दबाव को कम कर देते हो। और एकादशी वह दिन है जब वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे कम होता है। यह बात विज्ञान भी मानता है कि अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास समुद्र में ज्वार आता है। तुम्हारा शरीर 70% पानी ही तो है, तुम्हारे भीतर भी ज्वार आता है। अगर तुम उस ज्वार के समय, उस उथल पुथल के समय पेट में अन्न का बोझ डाल दोगे तो क्या होगा? तूफान में फंसी हुई नाव पर अगर तुम और पत्थर लाद दोगे तो वह डूब जाएगी, लेकिन अगर तुम उस दिन नाव को खाली कर दो तो वह लहरों के ऊपर नाचेगी। यही रहस्य है जिसे हम अगले पड़ाव पर और गहराई से खोलेंगे। लेकिन अभी इतना समझ लो कि ये जो शरीर तुम्हें मिला है, ये कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आए और ठहर जाए। ये तुम्हारा निजी आवास है, इसकी सफाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऑटोफैगी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये है एक क्रांति है, तुम्हारे भीतर की क्रांति। कैंसर सेल्स जो तुम्हारे अपने ही बाकी बच्चे हैं, उन्हें मारने के लिए बाहर से पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर का मुखिया, तुम्हारा अपना डीएनए, तुम्हारा अपना इम्यून सिस्टम इतना सक्षम है कि वह उन्हें सीधा कर सके। बस तुम्हें बीच से हट जाना होगा। तुम ही बाधा हो, तुम्हारा भोजन ही बाधा है, तुम्हारा लोभ, तुम्हारी स्वाद, लोलुपता ही तुम्हारे स्वास्थ्य की दुश्मन है। तुम्हें लगता है कि तुम शरीर को प्रेम करते हो, इसलिए उसे खिलाते हो। मैं कहता हूं, अगर तुम शरीर को प्रेम करते हो तो उसे कभी कभी भूखा रहने का उपहार दो, उसे खालीपन का तोहफा दो। उस खालीपन में ही वह परमात्मा उतरता है जिसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ ही है सौ में स्थित होना, अपने में होना। और जब तक पेट भरा है तुम भोजन में स्थित होते हो, सौ में नहीं। मेरे प्रिय, तुम्हें याद रखना होगा कि तुम इस अस्तित्व से अलग नहीं हो, तुम कोई टापू नहीं हो। हम सब एक महासागर का हिस्सा हैं। जिस हवा में तुम सांस लेते हो, जिस सूरज की रोशनी से तुम पकते हो और जिस चांद की शीतलता तुम्हें छूती है, वह सब तुम्हारे भीतर भी घट रहा है। विज्ञान अब इस बात को स्वीकारने लगा है जिसे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो तुम्हारे शरीर के छोटे से पिंड में है, वही उस विराट ब्रह्मांड में है। तो जब हम उपवास की बात करते हैं, जब हम शरीर की शुद्धि की बात करते हैं, तो हम चांद को, चंद्रमा को कैसे भूल सकते हैं? तुमने देखा है, पूर्णिमा की रात समुद्र पागल हो जाता है, लहरें आकाश को छूने की कोशिश करती हैं। क्यों? क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण, उसकी चुंबकीय शक्ति पृथ्वी के जल को ऊपर खींचती है। और मैंने तुमसे कहा, तुम्हारा शरीर 70% समुद्र ही है। वही पानी, वही लवण, वही तत्व
तो जब चांद समुद्र को खींचता है तो क्या तुम्हें लगता है वह तुम्हारे भीतर के खून को, तुम्हारे भीतर के पानी को नहीं खींचता होगा? खींचता है। हर 11वें दिन जिसे तुम एकादशी कहते हो और हर पूर्णिमा और अमावस्या को तुम्हारे शरीर के भीतर एक ज्वार आता है, द्रव्य ऊपर की तरफ उठता है। अब इस विज्ञान को बहुत गहराई से समझो। एकादशी के दिन वातावरण का दबाव, जिसे तुम एयर प्रेशर कहते हो, वो बहुत कम होता है। जब बाहर दबाव कम होता है तो तुम्हारे शरीर के भीतर की गंदगी को बाहर निकलना बहुत आसान हो जाता है। ये भौतिकी का नियम है। चीजें उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर बहती हैं। अगर तुम सामान्य दिनों में उपवास करते हो तो शरीर को गंदगी बाहर फेंकने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एकादशी के दिन प्रकृति खुद तुम्हारे शरीर के हर द्वार को खोल देती है। वह कहती है, लाओ, जो भी कचरा है मुझे दे दो। ये डिटॉक्स करने का, विषहरण का ब्रह्मांडीय मुहूर्त है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य क्या करता है? ठीक उसी दिन वह पेट भर के खाता है, और न केवल खाता है बल्कि वह ऐसे गरिष्ठ भोजन करता है जो पचने में भारी होते हैं। जब तुम उस दिन खाते हो तो तुम शरीर के भीतर एक भारीपन पैदा कर देते हो। बाहर खिंचाव है और भीतर तुम बोझ डाल रहे हो। यह संघर्ष पैदा करता है और इसी संघर्ष से तुम्हारी नाड़ियां, तुम्हारी धमनियां कमजोर होती हैं। अगर तुम उस दिन, सिर्फ उस एक दिन या महीने में 2 दिन अपने शरीर को खाली छोड़ दो तो तुम पाओगे कि सफाई की गति 2 गुनी नहीं 10 गुनी हो गई है। इसे ही बुद्धिमानी कहते हैं। हवा के रुख को पहचान कर पाल खोलना। अगर हवा पूरब की चल रही है और तुम पश्चिम जाने की जिद कर रहे हो तो तुम थक जाओगे। प्रकृति के साथ बहना ही स्वास्थ्य है, प्रकृति से लड़ना ही रोग है। और जब तुम इस तरह प्रकृति के साथ एक लय में आ जाते हो, जब तुम उस ऑटोफैगी को सक्रिय कर देते हो, तो एक और चमत्कार होता है। उसका नाम है अपोप्टोसिस। यह शब्द थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत सुंदर है। इसका अर्थ है गिरती हुई पत्तियां। जैसे पतझड़ में वृक्ष अपनी सूखी, पुरानी और बीमार पत्तियों को खुद ही गिरा देता है ताकि वसंत में नई कोपलें फूट सकें, वैसे ही तुम्हारे शरीर में भी यह क्षमता है। इसे विज्ञान कहता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कोशिका की मृत्यु का एक तय कार्यक्रम। हर कोशिका के भीतर एक कोड लिखा हुआ है। जब वो कोशिका बूढ़ी हो जाती है, या जब वो बीमार हो जाती है, या जब वो बाकी होकर कैंसर बनने की दिशा में मुड़ जाती है, तो शरीर का सिस्टम उसे आदेश देता है, अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है, आत्महत्या कर लो, मिट जाओ ताकि शरीर बच सके। स्वस्थ शरीर में यह प्रक्रिया हर पल चलती रहती है। हर दिन तुम्हारे भीतर करोड़ों कोशिकाएं मरती हैं और नई पैदा होती हैं। लेकिन जब तुम लगातार खाते रहते हो, जब इंसुलिन की बाढ़ तुम्हारे खून में बहती रहती है, तो ये सिग्नल, ये आदेश उन बीमार कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता। वे बहरी हो जाती हैं, वे मरने से इनकार कर देती हैं, वे शरीर के भीतर ही जमकर बैठ जाती हैं और अपनी कॉलोनियां बनाने लगती हैं। इसी को तुम ट्यूमर कहते हो। उपवास, और विशेषकर वह उपवास जो सही समय पर किया गया हो, उस संचार व्यवस्था को, उस कम्युनिकेशन लाइन को फिर से चालू कर देता है। जैसे ही तुम खाना बंद करते हो, शरीर की खुफिया पुलिस सक्रिय हो जाती है। वह उन बागी कोशिकाओं के पास जाती है और कहती है, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। और क्योंकि उस वक्त शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है और बाहर से खाना नहीं आ रहा होता, तो शरीर उन कैंसर सेल्स को तोड़कर, उन्हें जलाकर उनसे ऊर्जा ले लेता है। तुम समझ रहे हो? जिसे तुम बीमारी कहते हो, वह असल में शरीर का एक अवरोध है और उपवास उस अवरोध को हटाने का हथौड़ा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत है। आज की दुनिया में उपवास के नाम पर जो पाखंड चल रहा है वह खतरनाक है। लोग कहते हैं आज हमारा उपवास है, और वे क्या खा रहे हैं? वे साबूदाने की खिचड़ी खा रहे हैं, वे आलू तलकर खा रहे हैं, वे मीठे फल खा रहे हैं, वे दूध और मलाई पी रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूं,
ये उपवास नहीं है, ये तो सामान्य दिनों से भी ज्यादा खतरनाक है। साबूदाना और आलू ये शुद्ध कार्बोहाइड्रेट है, शुद्ध स्टार्च है, ये चीनी है। तुमने केवल अनाज छोड़ा, लेकिन तुमने चीनी नहीं छोड़ी, बल्कि उपवास के नाम पर तुम और ज्यादा चीनी खा रहे हो। इससे तुम्हारा इंसुलिन कम नहीं होता, वह और ऊपर भागता है। शरीर को धोखा मत दो। तुम परमात्मा को धोखा दे सकते हो, वह बहुत दयालु है, माफ कर देगा। लेकिन शरीर के नियम निष्ठुर हैं, वह माफ नहीं करता। अगर तुमने फलाहार के नाम पर मीठे फलों का ढेर लगा लिया, तो ऑटोफैगी कभी शुरू नहीं होगी, क्योंकि शरीर को चीनी मिल रही है। उसे कचरा खाने की क्या जरूरत है? उसे तो आसान खाना मिल रहा है, फ्रुक्टोज। असली उपवास, जिसे हमारे ऋषियों ने लंघन कहा, उसका अर्थ है उल्लंघन करना, अपनी आदतों का उल्लंघन, भोजन का पूर्ण त्याग। सबसे उत्तम है जल उपवास, केवल पानी। और अगर तुम में सामर्थ्य हो तो निर्जला बिना पानी के। लेकिन निर्जला हर किसी के बस की बात नहीं, और बिना तैयारी के उसे करना मूर्खता होगी। तो तुम जल के साथ शुरू करो, पानी पीते रहो, ताकि जो गंदगी, जो टॉक्सिन्स तुम्हारी कोशिकाओं से निकल रहे हैं, वे पानी के रास्ते, पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएं। जब तुम ऐसा करोगे तो एक बात के लिए तैयार रहना, इसे हम कहते हैं हीलिंग क्राइसिस, उपचार का संकट। जब तुम उपवास शुरू करोगे तो पहले दिन तुम्हें बहुत अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है तुम्हें बहुत बुरा लगे, सिर में दर्द होगा, जी मिचलाएगा, शरीर से बदबू आ सकती है, पसीने में दुर्गंध हो सकती है, जीभ पर एक सफेद गंदी परत जम जाएगी। जब ऐसा हो तो घबराना मत, भागकर गोली मत खा लेना। यह है शुभ संकेत है, यह है खबर है कि सफाई शुरू हो गई। सोचो, जब तुम अपने घर की सफाई करते हो, जब तुम दिवाली पर बरसों से बंद पड़े कोने को झाड़ते हो, तो क्या होता है? धूल उड़ती है, खांसते हो तुम, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर कोई उस वक्त मेहमान आ जाए तो कहेगा यह क्या गंदगी फैला रखी है, लेकिन तुम जानते हो कि यह गंदगी फैलाई नहीं गई है, यह गंदगी बाहर निकाली जा रही है। थोड़ी देर की तकलीफ है, फिर घर चमक उठेगा। ठीक वैसे ही जब शरीर अपनी कोशिकाओं से वर्षों पुराना जमा हुआ जहर खून में छोड़ता है ताकि उसे गुर्दों के जरिए बाहर फेंका जा सके, तो वह जहर कुछ देर के लिए तुम्हारे खून में घूमता है, वही सिरदर्द का कारण बनता है, वही बेचैनी लाता है। उस वक्त जश्न मनाना, उस वक्त खुश होना कि आहा, काम शुरू हो गया, कचरा निकल रहा है। उस वक्त आराम करना, शरीर को काम करने देना। अगर तुम उस वक्त डर गए और तुमने फिर से खाना खा लिया या सिरदर्द की गोली खा ली, तो तुमने सफाई कर्मचारी को काम के बीच में ही रोक दिया। तुमने उस कचरे को वापस भीतर दबा दिया, और वही दबा हुआ कचरा कल बड़ी बीमारी बनकर फूटेगा। तो धैर्य बहुत जरूरी है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज घुमाई और कल कैंसर गायब। तुमने इस शरीर को 40-50 साल तक बिगाड़ा है, उसे ठीक होने में 40-50 दिन तो दो, उसे थोड़ा समय तो दो। और ये मत सोचना कि ये केवल कैंसर के लिए है, नहीं, ये तुम्हारे पूरे अस्तित्व के लिए है। जब कचरा निकलता है तो केवल शरीर ही शुद्ध नहीं होता, तुम्हारा मन भी शुद्ध होने लगता है। तुम पाओगे कि तुम्हारे विचार कम हो गए हैं, क्रोध कम हो गया है, काम वासना का वह पागलपन कम हो गया है। एक शांति, एक ठहराव तुम्हारे भीतर उतरने लगा है। उपवास केवल शरीर की क्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। अन्नमय कोश से प्राणमय कोश की ओर जाने का द्वार है। तो अब सवाल है, तुम्हें क्या करना है? आज से, अभी से क्या शुरुआत करनी है? क्या मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि कल से खाना पीना छोड़कर जंगल चले जाओ? नहीं, अति की तरफ मत भागना। मध्य मार्ग ही स्वर्ण मार्ग है। शुरुआत करो अंतराल से, गैप से। आज आदमी का मुंह हर वक्त चलता रहता है, जैसे जुगाली करता हुआ जानवर। इसे बंद करो, नियम बनाओ, कड़ा नियम। मैं दिन में केवल 2 बार भोजन करूंगा,
या मैं 8 घंटे के भीतर ही भोजन करूंगा और बाकी 16 घंटे मेरा शरीर उपवास पर रहेगा। इसे आज की भाषा में इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। लेकिन यह वही पुराना दृश्य ज्ञान है। सूर्यास्त के बाद भोजन न करना यह जैनियों का और पुराने समय में हर भारतीय का नियम था। क्यों? क्योंकि सूर्य डूबने के बाद तुम्हारी जठराग्नि, तुम्हारी पाचन की आग मंद पड़ जाती है। अगर तुम रात को देर से खाओगे तो वह पचेगा नहीं, सड़ेगा। तो पहली बात, सूरज ढलने के बाद भोजन बंद, और अगली सुबह जब तक कड़ी भूख न लगे तब तक भोजन नहीं। अगर तुम सिर्फ इतना कर लो तो तुम अपने शरीर को रोज 14 से 16 घंटे का समय दे दोगे सफाई के लिए। तुम्हारा कैंसर भूखा मरने लगेगा, तुम्हारे अच्छे सेल्स को सांस लेने की जगह मिलेगी। और फिर महीने में 2 दिन एकादशी के दिन पूर्ण उपवास का प्रयोग करो। उस दिन अन्न को मत छुओ, उस दिन शरीर को पूरी छुट्टी दे दो, केवल पानी पर रहो। अगर वो भी कठिन लगे तो केवल नींबू पानी या छाछ पर रहो, लेकिन ठोस आहार मत लो। और देखो 3 महीने, केवल 90 दिन यह करके देखो, तुम पाओगे कि तुम वह नहीं रहे जो तुम थे। तुम्हारे शरीर का कायाकल्प हो जाएगा, तुम्हारी त्वचा चमकने लगेगी, तुम्हारी आंखों की ज्योति वापस आने लगेगी, और वह डर, वह मौत का खौफ जो तुम्हें सताता है वह गायब हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें एक राज पता चल जाएगा कि मेरा स्वास्थ्य किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं, किसी दवाई की शीशी में नहीं, बल्कि मेरी अपनी ही जागरूकता में, मेरे अपने ही संयम में छिपा है। तुम्हें अपना दीपक स्वयं बनना है। अप दीपो भव। चिकित्सा बाहर से नहीं आएगी, चिकित्सा भीतर से खिलेगी। वह बीज तुम्हारे भीतर है। बस उस पर पड़ी हुई भोजन की, आदतों की और अज्ञान की राख को फूंक मारकर उड़ा दो। अंगारा तो नीचे दहक ही रहा है। जागो और अपने शरीर को वह सम्मान दो जिसका वह अधिकारी है। इसे कूड़ादान मत समझो, यह परमात्मा का मंदिर है। और मंदिर की पवित्रता बनाए रखना पुजारी का यानी तुम्हारा पहला धर्म है। आज इतना ही।